तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PWM ट्रिक्स में। तो आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में जैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं संख्या पद्धति के। जैसे प्राकृत संख्याएं 1 से 10 तक का योग, प्राकृत संख्याओं का 1 से 10 तक का योग कैसे निकालेंगे सिर्फ एक फार्मूले के साथ। जिसे 1 से 10 के वर्ग के का योग कैसे निकालें सिर्फ 10 सेकेंड में। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम इसका हमारा आज का टाइटल है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में है। सबसे पहले नेचुरल नंबर लेते हैं। सबसे फर्स्ट में नेचुरल सबसे पहले है प्राकृत संख्या। हिंदी में लिखते हैं पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो किसी ने आपसे कह दिया कि 1 2 नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती हैं 1 से। तो आप किसी ने कह दिया कि 1 से 10 तक, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक का योग करके बताओ। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, वह वहां पर यहाँ पर ऐसे जोड़ोगे। तो वोल्ट जैसे 10 फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके जोड़ने लगोगे तो ऐसे बहुत टाइम लगेगा। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, इसका एक सूत्र होता है, आपको वह करना है जो मैं बता रहा हूँ उसको याद कर लेना है आपको सिंपली से। अरे ऐसे जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का 10। इसका हमें 1 से 10 तक का योग निकालना है। तो इसका योग क्या होगा, योग में निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको n मान लेना है यानी 1 से प्रथम, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम संख्या से 10 तक का योग। यहाँ पे ऐसे लिखेगा मिलेगा वहां पर एग्जाम में। तो सब आपको क्या करना है, एक सूत्र होता है वह लगाना है। तो n ब्रैकेट n+1 अपॉन 2 ये आपको सूत्र लिख रख देना है। जैसे ये इसका सूत्र होता है प्राकृत संख्याओं का। तो प्राकृत संख्या यहाँ पर यानी n का मतलब यहाँ पे जितने जितने होना प्रथम चाहिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर 4 से होता है 4 से 5 10 तक, तो अभी मैं दूसरा बताऊंगा वो क्या होता है, दूसरा मेथड। और यदि प्रथम से और यहाँ पे अनंत तक भी हुई हो तो आप वहां पर यही सूत्र यूज करना नेचुरल नंबर के लिए। तो आप वही सिंपली वही करना है कि n का मान कितना दिया हुआ है 10, तो 10 रखना है आपको। और n यहाँ पर भी 10 दिया है तो 10+1 और बटे में 2, तो 2 1 2 2 5 10। अब आपको यहाँ भी इसको जोड़ लेना है। तो 5 × 11 हो गए बराबर 11 5 55। इसका आंसर आ गया 55। इसका आंसर आ गया 55। अब जैसे यहाँ पे प्रथम ना देके यहाँ पे प्रथम ना देके 5 दे दिया हुआ है। 5 से 10 तक का योग आपको यदि ऐसा करना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 से 10 तक का निकाल लेंगे। सबसे पहले 1 से 10 तक का निकाल लेंगे। जैसे मैंने अभी बताया, यदि ऐसा आपको कहीं पर दिया हो कि 5 से 10 तक का योग, तो यदि ऐसे निकालना हो आपको तो सबसे पहले आप 1 से 10 तक का निकालेंगे। तो 1 से 10 तक का निकालने में मैंने अभी क्या बताया कि आपको यह सूत्र रखना है n और इंटू n+1 अपॉन 2। ये आपको सूत्र रखना है नेचुरल नंबर के लिए। अब आपको मैंने 1 से 10 तक के निकालने के लिए बताया, तो 10 रखेंगे यहाँ पे और 10+1 अपान में 2, तो 2 पंचे 10, तो 5 × 11 क्योंकि 10 11 हो गए।
तो 11 बराबर 55। आपको 55 ये आ गया 10। अब आपको क्या करना है, हमें 5 से 10 तक का निकालना है। तो 1 से, यानी जैसे हम 1 से स्टार्ट करते थे, तो 1 से 10 तक तो कितनी संख्या होगा, 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 संख्या हो गई। हमें 5 से 10 तक का निकालना है। तो 1 से 4 का और निकालेंगे। जब 1 से 4 का और निकालेंगे तब, अब यहाँ पे देखिए, जब 1 से 4 का निकालेंगे तब क्या करेंगे, वही उसका 1 से 4 तक का कितना, 2 3 4, यहाँ पे अनंत टर्म कितना, अनंत अंक कितना है, 4, तो 4 लिखेंगे। तो फिर 4 यहाँ पे, ये वही सूत्र आपको फिर भी लगाना है, फिर लगाना है अपन 2, यहाँ पे रखेंगे 4 4 और 4 प्लस 5 1 और 2 2 दूनी 4 बराबर 2 इंटू 4 1 5 5 बराबर 2 पंचे 10, तो 10 हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये 55 में से 10 घटा देना है आपको। तो जो 1 से 10 तक और 1 से 4 का निकाला था, तो उसको उसमें से घटा देना है। तो 55 माइनस 10, तो कितना बचा, 45। ये इसका राइट आंसर हो गया। यदि कोई जैसे ऐसे पूछे कि 5 से 10, तो आप डायरेक्ट ना निकालना, बल्कि ये आप पहले आपको 1 से 10 तक का निकालना, फिर उसके बाद 1 से 4 तक का निकालना। यदि 5 से 10 तक का पूछे, जैसे यदि 1 से 50 तक, वो 50 से 100 तक का, तो वही आपको सिंपली क्या करना है, 1 से 100 तक का निकाल लेना है, और फिर उसके बाद 101 से 49 तक का आपको निकाल के उसमें से घटा देना है, बस आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अब देखते हैं यहाँ पे देख लिया नेचुरल नंबर का। अब देखते हैं पूर्ण संख्याओं का। जैसे 2, दूसरी क्या है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं संख्याएं यानी होल नंबर। हमें होल नंबर निकालना है, यानी पूर्ण संख्या। आपको पता है कि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, तो 0। अब किसी ने पूछ दिया कि प्रथम संख्या से 10 तक का आपको योग निकालना है। तो सबसे पहले प्रथम से 10 तक का योग पूर्ण संख्याओं में। तो पूर्ण संख्या कितने स्टार्ट होती हैं, 0 से। 0 से लिखेंगे तो इसका सूत्र भी वही होता है, n प्लस 1/2। अब आपको क्या करना है कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे हमें 10 तक का निकालना है, यानी 0 से 10। तो यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहीं तक होती है। तो ये नहीं रखना है हमें, क्योंकि अंक गिन लेना है कि कहाँ पर 10 बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती हैं संख्याएं। तो यहाँ पे लिखेंगे n कितना है, 9, तो 9 लिखेंगे। और यहाँ पे 9 कितना है, 9 और प्लस 1 बटे में 2। अब इसे कटेगा नहीं, तो 9 और 9 1 10, 10 बटे 2, 2 पंचे 10, तो इसका कितना आ गया, 9 पना 45। इसका 45 आंसर आ गया। ये आंसर आ गया 45 में। अब ऐसे इसको जोड़ने लगते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे जोड़ते हैं। ऐसे बहुत टाइम लगता है, ऐसे सिर्फ मात्र 10 सेकंड में निकल आ गया आंसर। अब जैसे अगले देखते हैं वर्ग वाला। अब किसी ने पूछ दिया, यहाँ पे ये सब हटाते हैं, यहीं पे यही रखते हैं। किसी ने पूछ लिया 1 से, यहाँ पे लिखेंगे 1 से 10 तक के वर्गों का योग। यदि किसी ने ऐसे आपसे पूछ लिया, या वो कहीं सवाल एग्जाम में आ गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 1 से 10 तक वर्ग, यानी वर्ग का चिन्ह लगाएंगे, वर्ग। अब 10 से आपको पूछा है, तो यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 10 को 10 भी रखना है, 10 का वर्ग। अब आपको 1 से स्टार्ट होता है, 1 से 10 तक का योग पूछा है, वर्गों का योग। तो 1 2 3, ऐसे आपको बहुत टाइम लगेगा वैसे निकालने में। पहले 1 का निकालेंगे, फिर 2 का, फिर को जोड़ेंगे। तो योग का मतलब जोड़ना ही होता है ना, जोड़ेंगे इसमें। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1, अब फिर इंटू 2n प्लस
1/6 यही इसका सूत्र होता है। अब इसको जैसे आपने यहाँ पे योग पूछा है कितने का, 10 तक का। आपको n टर्म कितना है, 10, तो आपको 10 रखना है n की जगह पे, तो 10 और n 10 प्लस 1। अब 2n इंटू n कितना है, 10, 10 प्लस 1/6 हल करना है ना आपको। 10 इंटू 10 एक 11 इंटू 10 दूनी 20, 1 21 बटे 6, 2 से काटेंगे 2, 3 6 2 पंचे 10, 3 1 3, 3 7 21, इसको काटेंगे 11, इसको काटेंगे 7, 7 7 यहाँ पे क्या 7 77, ऐसे कट लेते हैं। 55 11 पंचे 55 इंटू 7, 7 पना 35 के 5 हाथ से लगा 3, 7 पना 35, 3 38, 385 इसका आंसर आ गया। ऐसे इसका आंसर आ गया। अब जैसे किसी ने पूछ दिया क्यू का, तो अब हम क्यू का देखते हैं। 1 से 10 के वर्गों नहीं, घन का। घन का योग, अब इसको घन का देखते हैं। घन का, यहाँ पे घन का चिन्ह लगाएंगे, क्यू लिखेंगे 1 से 10 का, तो क्यू। अब जैसे आप पहले 1 का क्यूब निकालेंगे, फिर 2 का क्यूब निकालेंगे, फिर 3 का क्यूब निकालेंगे, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का, ऐसे निकाल के बहुत टाइम लगेगा। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, एक सूत्र याद रखना है, वही मैं बता रहा हूँ। जैसे n और n प्लस 1/2 और पूरे के ब्रैकेट में स्क्वायर, यह आपको सूत्र याद रखना है। बस जो मैंने पूर्ण संख्याओं में और नेचुरल नंबर में बताया था, बस उसका स्क्वायर करने देना है आपको, कर देना है आपको। अब इसमें वही रखना है। यहाँ पे n टर्म का कितना है, 10, तो 10 रखना है, तो 10 और प्लस 10 प्लस 1/2, इसका स्क्वायर करना है। 2 1 2, 2 पंचे 10, तो 5 और 11, यहाँ पे 11 हो गए, पूरे का स्क्वायर बराबर 11 पंचे 55 का स्क्वायर करेंगे। अब 55 का स्क्वायर निकालने के लिए मैं ये भी ट्रिक बता रहा हूँ। 55 का यदि आपको कभी स्क्वायर निकालना हो दो संख्याओं का, अब 5 का है, अब किसी की दो संख्याओं में पीछे से यदि 5 है, यानी इकाई अंक 5 है और दो संख्याएं हैं, तो आपको क्या करना है, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, और जो 5 इसके आगे वाले डिजिट, यानी जिसका आगे वाला डिजिट कितना होगा, 6, तो 6 पंचे 30, इसका आंसर ऐसे डायरेक्ट आ गया। इसका आंसर डायरेक्ट इतना आ गया आंसर। जैसे यदि मान लो यहाँ पे 65 दिया होता, 65 दिया होता, यहाँ पे इसका आंसर कितना होता, 25, और इसका अगला वाला नंबर 7, तो 6 7 42, इसका आंसर आ जाता 65 का 42 25। अब जैसे यदि आपको पूछ दे सम संख्याओं का, सम संख्या कितनी कौन सी होती हैं, 2 4 6 8, ऐसे आपको पूछ दे कहीं यहाँ पे, ऐसे यहाँ पूछ दे 2 से 20 तक सम संख्याओं का योग, ऐसे पूछ दे कहीं आपसे, तो आपको सिंपली क्या करना है, वही करना है। जैसे इसको सूत्र होता है n प्लस 1, इसमें आप बटे में 2 नहीं रखेंगे, बस इसका आंसर ऐसे ही निकल आएगा। आप n की जगह पे कितना रखना है, 2। अब पहले सम संख्या कितनी होती है, 2 4 6 8 10 12, ऐसे 20 तक हमें निकालना है। तो यहाँ पर 20 है, कितना है ना, तो 20 है, तो 20 रखेंगे 20, और 20 प्लस 1, इसको कर देंगे 20 1 21, इसका 21 20 का गुणा कराएंगे, 1 की दूनी 42, यानी 420, इसका आंसर हो गया। क्योंकि 1 की दूनी 42, इसको गुणा कराएंगे तो 420 इसका आंसर हो गया। अब जैसे कहीं पूछे विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याएं, यहाँ पे विषम संख्या कितनी होती हैं, कौन सी होती हैं, जैसे 1 से 20 तक विषम संख्याओं
का योग। अब जैसे विषम संख्या कौन कौन सी थी? एक एक नहीं होती है, एक नहीं होती है, एक ना तो विषम होती है ना सम होती है। तो अब विषम संख्या है दो, दो से स्टार्ट होती है विषम संख्याएं, नहीं विषम नहीं, सॉरी तीन, फिर पाँच, फिर सात, फिर नौ, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। अब विषम संख्या आपसे पूछी है एक से, तो एक भी होगा। यहाँ पे इसका आपको योग पूछा है, तो ऐसे निकालेगा, बहुत टाइम लगेगा इसमें। आपको क्या करना है, इसका सूत्र होता है n टर्म का स्क्वायर कर देना है आपको, nth टर्म का। तो nth टर्म कितना है यहाँ पे 19, तो 19 का लिखेंगे, 19 का स्क्वायर करेंगे। 19 का स्क्वायर कितना होता है वैसे आपको पता भी होगा, और यदि नहीं पता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, 2 डिजिट का होगा। तो सबसे पहले आपको इसका स्क्वायर निकालना है। 9 में 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 में 81 हासिल लगा 8, और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। 9 1 9, 9 दूनी 18, यानी इसका दोगुना कर देना है। 18 और 8 26 के 6 हासिल लगा 2, और इसका करना है 1 का 1 और 2, 1 का 1 होगा, और इसमें जोड़ देना है 3, 361 इसका आंसर होगा। अब यह यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।